हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह आपका दोस्त और लेकर आया हूँ आज थर्ड सीरीज जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो आप लोगों को ध्यान रखते हुए ये देखना है कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बहुत चांसेज हैं इसके आने के। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जैसे सीरियस क्राइम लाइक मर्डर आर्सन। तो जैसे हम क्राइम होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर हम कहें जैसे कि मर्डर है वो बहुत जघन्य अपराध होता है ना, उसे कहते हैं महाअपराध। तो महाअपराध जैसे है तो इसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? फेलोनी। क्या कहेंगे हम इसको? फेलोनी कहेंगे। तो आप जान गए होंगे ये फेलोनी है। अगला है जैसे सेंड रेज ऑफ लाइट, सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट। जैसे कोई हीट है, गर्मी है या लाइट है, उसकी रेज को डालना किसी पर, तो उसे हम लोग जैसे कोई किरण वगैरह है उसको डालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएट। क्या कहते हैं उसको? रेडिएट कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि रेडिएट मतलब विकिरण करना। तो चलिए इसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट, सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कि किसी क्रिमिनल को कस्टडी में और आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाए तो वो कहाँ पर जाता है? रिमांड। कहते नहीं है कि हवालात में वापस भेजा जाता है, वो रिमांड पर गया हुआ है, तो वो रिमांड उसे कहेंगे हम लोग। तो पॉइंट आपको अच्छा लगा ये और है भी इम्पोर्टेंट। अगला देखते हैं, सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस। जहाँ पर पहुँचना कठिन हो ऐसा एक गुप्त स्थान, उस गुप्त स्थान को हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में? जैसे रेसिस जानते हैं आप लोग, गुप्त स्थान होता है जो कि आप अलग से बनाते हैं। सीक्रेट अरेंजमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, जैसे धोखेधड़ी के उद्देश्य से कोई गुप्त एग्रीमेंट कर लेते हैं और इसे हम लोग क्या कहेंगे? धोखाधड़ी कह सकते हैं ना, कपट संधि कह सकते हैं। तो इसको हम कॉल्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? कॉल्यूजन। याद रखिए कॉल्यूजन वर्ड जो है जालसाजी वगैरह इसमें आता है। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, सर्च इन द डार्क। सर्च इन द डार्क, अंधेरे में खोजना। जैसे पर्स में टटोलना कह दो या कहीं अंधेरा है वहां पर खोजना। तो यहाँ पर हमारे पास दो मीनिंग आती हैं, एक तो है ग्रोप और दूसरा आता है फंबल। ग्रुप जो है वैसे अंधेरे में टटोलना है और फंबल जो है जैसे पर्स वगैरह में है आइडिया लगा के टटोलना है, उसे कहते हैं फंबल। तो ग्रुप और फंबल दोनों आपको सिनोनिम्स में मिल गए, याद रख लीजिए इसको। तो चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज की तलाश। जब किसी चीज की तलाश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वेस्ट कहते हैं। ये आपके लिए इजी होगा, पहले से भी कई बार देख चुके हैं। अगला सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, जो धार्मिक उद्देश्य से सीक्रेट मीटिंग रखी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो धार्मिक मीटिंग को हम लोग गुप्त धार्मिक सभा को क्या कहेंगे? कन्वेंटिकल। याद रखिए क्या है? कन्वेंटिकल, गुप्त धार्मिक सभा। तो आपको पॉइंट समझ आया होगा। चलिए देख लेते दोबारा, फेलोनी महाअपराध, रेडिएट विकिरण करना। तो अगला है जो रिमांड, हवालात में वापस भेजना, अच्छे से जानते हैं हम लोग। अगला है रेसेस, गुप्त स्थान। अगला है कॉल्यूजन, संध कपट संधि या जालसाजी। अगला है ग्रोप या फंबल, टटोलना जिसे कहेंगे। तो इसके बाद में देखते हैं क्वेस्ट मीन्स क्या होता है? खोज है, अन्वेषण है, इसको कहेंगे। कन्वेंटिकल, गुप्त धार्मिक स्थान, जानते हैं सभा, उसे हम। चलिए अगला देखते हैं अब। अगला है जैसे कि सी, ये तो देख चुके हैं हम लोग, सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग वाला। कन्वेंटिकल जान चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, एक समुद्र जिसमें ग्रुप है मैनी आइलैंड्स का, कई उसमें आइलैंड्स हैं, टापू हैं। तो द्वीप समूह आप जानते होंगे, आर्कीपेलागो है ना। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आप लोग जानते हैं, आर्कीपेलागो। क्या कहेंगे? आर्कीपेलागो। अगला है आ सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ पेपर और चेक, किसी कागज या किसी चेक के पीछे जो सिग्नेचर किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? आगे तो सिग्नेचर होते ही हैं लेकिन पीछे वाले को क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट। देखा होगा आप लोगों ने, चेक वगैरह पे पीछे साइन करवाते हैं, उसे कहेंगे एंडोर्समेंट। अगला शोइंग कंटेम्प्टुअस इनडिफरेंट, मतलब शोइंग मीन्स दिखाना, कंटेम्प्टुअस मीन्स घृणित, इनडिफरेंट में तटस्था, मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर
ऐसा आदमी घमंडी होगा तो भी तो वो ऐसा करेगा, दूसरों के प्रति तटस्थता दिखाएगा। सुपरसीलियस कहेंगे उसे। क्या कहेंगे हम लोग? सुपरसीलियस। चलिए अगला देखते हैं। अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच। किसी बुक की या किसी स्पीच की शॉर्ट में जो समरी बना दी जाती है उसे हम एपिटोम कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिटोम कहेंगे, जो सारांश होता है। अगला है सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ। सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। जहाँ कहीं पर होता है कि आदेश आ जाता है कि घर के अंदर ही रहना है, दरवाजों में ही रहना है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कोरोना में लॉकडाउन लग गया था, तो जो लॉकडाउन लगा था उसको हम लोगों ने लॉकडाउन इसलिए कहा गया क्योंकि सबको घर में बंद रहना, जो कि बीमारी का कारण था। लेकिन यहाँ पर हम कर्फ्यू कहेंगे। जैसे कहीं पर 144 धारा लग जाती है तो वहाँ कर्फ्यू लग जाता है और वहाँ कोई बाहर नहीं निकल सकता है। तो क्या याद रखेंगे इसको? कर्फ्यू याद रखेंगे। सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स मीन्स कर्फ्यू। चलिए अगला देखते हैं। शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग। गलत काम के लिए बहुत गहरा पश्चाताप व्यक्त करना, उसे क्या कहते हैं? कंट्राइट। क्या कहेंगे? कंट्राइट। याद रखिए, प्रायश्चित करने वाला या पश्चाताप से भरा हुआ, कंट्राइट। अगला है अ शॉर्ट सेइंग, एक छोटी सी कहावत, पोएम हो, विच एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर वे, अम्यूजिंग वे। तो चलिए देखते हैं। अ शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, इसको हम क्या कहेंगे? एपिग्राम कहेंगे। तो देखिए, अ शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर और अम्यूजिंग वे, ये क्या है? एपिग्राम होगा। एपिग्राम में छोटा मोटा जैसे चुटकुला है, व्यंग कविता है, या किसी कविता को किसी कहानी के ऊपर लिख दिया जाता है आनंद के लिए। अगला है शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, है ना, आनंद के लिए थोड़ी बहुत जर्नी जो होती है उसे क्या कहते हैं? जो कि आप वर्ड्सवर्थ से परिचित होंगे, उसमें एक कविता भी उन्होंने लिखी है, एक्सकर्जन। क्या है? एक्सकर्जन, सैर सपाटा, शाम को घूमने जाते हैं लोग, उसे कहेंगे। अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ। एक सामान्य सच्चाई का शॉर्ट एक्सप्रेशन जो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैसे आप प्रोवर्ब, कहावत जानते हैं, प्रोवर्ब, है ना। अगला है डिक्टम भी हो सकता है, छोटी कहावत, और मैक्सिम सूक्ति होता है, एडेस कहावत होती है, ये आपने मैकबेथ में देखा था, एडेस। तो प्रोवर्ब, डिक्टम, मैक्सिम, एडेस, ये सब सिनोनिम भी मिल गए आपको, तो ये भी हेल्प करेंगे। अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। एक शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी जो होती है किसी रियल पर्सन के बारे में या किसी घटना के बारे में, छोटी सी कहानी, उसे लघु कथा कहते हैं, किस्सा कहते हैं, एनिक्डोट कहेंगे। क्या कहेंगे? एनिक्डोट, जो कि हाई स्कूल में पहले रह चुका है ये। और अगला देखते हैं स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्प्टुअस लैंग्वेज। स्कॉर्नफुल मीन्स घृणित एंड कंटेम्प्टुअस मीन्स घृणित, लैंग्वेज मीन्स भाषा, मतलब बहुत ही घृणित भाषा जो होती है उसे क्या कहते हैं? एप्रोब्रियम। क्या कहें? याद रखिए, एप्रोब्रियम। एप्रोब्रियम हो सकता है, करेक्शन के लिए भी आ जाइए, एप्रोब्रियम। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में साइंस ऑफ वेट, है ना, वजन का विज्ञान, जहां पर माप तौल का विज्ञान होता है उसे क्या हम लोग कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। मीटर से याद रखिए, नापना तौलना होता ही है। साइंस ऑफ टाइम और समय का विज्ञान जो होता है उसे होरोलॉजी कहते हैं। आपने होरोस्कोप पढ़ा होगा, जन्म कुंडली, वैसे ही होरो से बना है। होरो मतलब समय संबंधित हो गया और लॉजी में विज्ञान। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। राइटिंग या बनाना या डिक्शनरी लिखना, उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफर पहला कौन है, इंग्लिश का लेक्सिकोग्राफर कौन है? अगला है साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मानवता की रेस, जाति प्रथा, ये कहाँ से बनी है जाति वगैरह, या देयर रिलेशन टू वन अनदर, या एक दूसरे से क्या संबंध है मानव का, उसे कहते हैं क्या? एथनोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? एथनोलॉजी, मानव जाति विज्ञान। तो ये साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर, एथनोलॉजी हो गया। अगला देखिए साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। साइंस जो होती है ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना, ऑफ द बॉडी, शरीर का विज्ञान जो होता है उसको क्या? एनाटॉमी कहते हैं। शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी, याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन अ रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट।
जैसे साइंस विज्ञान है ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की हैबिट जो है उसको देखने का विज्ञान जो है उसे क्या कहते हैं, जो अपने वातावरण से टच में रहता है, तो उसे कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो साइंस जैसे कि जहाँ पर प्रकृति से हमारा क्या संबंध है उसे अध्ययन करेंगे, तो इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है ना उसका जो विज्ञान है कि कैसे रचना हुई है उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्मोग्राफी कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे हम लोग? कॉस्मोग्राफी कहेंगे, विश्व रचना विज्ञान। साइंस ऑफ द काजेज ऑफ डिसीजेज, साइंस में विज्ञान ऑफ द काजेज ऑफ डिसीजेज, बीमारी के कारणों का विज्ञान जो है उसे क्या कहेंगे कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई। तो एसियोलॉजी, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसके दो मीनिंग है, देखिए स्पेलिंग भी देखिए आ सकती है कि एक में ए लगा शुरू में, एक में नहीं लगा है। बस एसियोलॉजी एसियोलॉजी दोनों सेम है, बस ए का डिफरेंस है। कारण विज्ञान जिसे कहेंगे, तो दोनों याद रखिए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं अब इसको एसियोलॉजी के बाद में कि साइंस ऑफ मैनकाइंड, साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, जहां पर आदमी को एक जानवर के तरह आदमी का अध्ययन किया जाता है, मतलब किसी भी पशु की तरह जानवर का अध्ययन किया जाता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। अगला है साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल आर्ट्स की जो साइंस है उसे क्या कहते हैं? बहुत परिचित होंगे, टेक्नोलॉजी आजकल चलती है, शिल्प विज्ञान। अगला है साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, जो हेल्दी लिविंग जो है उसका विज्ञान, जैसे डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं ज़्यादातर, तो इस साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइजीन, बहुत स्वस्थ रहना, साफ सुथरे रहना, ये है हाइजीनिक हैबिट्स भी होती हैं। अगला साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, है ना। इंस्क्रिप्शंस का विज्ञान जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस जो पुराने लेख मिलते हैं, पूरा लेख, वहां पर एपिग्राफी, उस विज्ञान को क्या कहेंगे? एपिग्राफी, उसको पढ़ने का अध्ययन होता है। अगला है साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, उसे कहेंगे कैलोलॉजी। तो कैलीग्राफी आप जानते हैं सुंदर लेख विज्ञान, और यहाँ पर कैलोलॉजी जो है सौंदर्य विज्ञान हो गया। खाली कैलोलॉजी होगा तो सौंदर्य विज्ञान होगा। एक और देख लेते हैं अपने लोग, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, इसको आगे बढ़ाएं या ऐसे ही? साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, तो डेट्स जो है उनको फिक्स करने का विज्ञान जो है, जैसे मतलब एक ऑर्डर दिया जाता है कि ये कब का काम है, कब की घटना है, तो उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।